बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। ईमेल पत्र लेखन कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के लिए नया बदलाव आया हुआ है और वही बदलाव में ईमेल पत्र लेखन किस प्रकार लिखना है इसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। पत्र लेखन के कुल मिलाकर 2 भेद है। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र की जो पहचान है तो पहचान हमें किस प्रकार वो करनी है। सबसे पहले औपचारिक पत्र में पहला न पहचानने वाले व्यक्ति, दूसरा है प्रार्थना पत्र, तीसरा है कार्यालयीन पत्र और चौथा है व्यावसायिक पत्र। अनौपचारिक पत्र की पहचान पहली है जैसे पहचानने वाले व्यक्ति, दूसरा है रिश्तेदार, माँ, पिताजी, भाई बहन, मित्र, सहेली, अध्यापक आदि के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो बच्चों, आज पत्र लेखन में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में बदलाव आया है। ई पत्र लेखन किस प्रकार लिखना है। पौराणिक जो पत्र लेखन था, पुराने जो पत्र हम लिखते थे वह पत्र लेखन का ढांचा अलग प्रकार का था। अभी नया बदलाव आया है और उसमें अलग प्रकार का ढांचा है। वह किस प्रकार का है तो यह हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह परीक्षा में 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के लिए 5 अंकों के लिए प्रश्न आ जाता है। 2 प्रश्न आ जाते, एक औपचारिक और अनौपचारिक। यहाँ पे हम औपचारिक पत्र देखने वाले हैं। तो औपचारिक पत्र परीक्षा में आ जाने के बाद सबसे पहले हमें प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न में क्या है तो सबसे पहले यह प्रश्न में हमें यह पत्र लिखने वाला कौन है और किसे लिखा हुआ है, यह सबसे पहले जानना जरूरी है। या इसके बाद हमें पत्र लेखन किस कारण या विषय कौन सा है इसके बारे में हमें जानना है और यह सब कुछ जानने के बाद हमें पत्र लिखने के लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ हमें प्रश्न दिया हुआ है कि रमा/रमेश देसाई 210 गांधीनगर अमरावती 444601 से स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका अमरावती 444601 को दूषित पानी की आपूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखती है। ऐसा प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यह जो प्रश्न है 2-3 बार हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद यह जानना चाहिए कि यह पत्र लिखने वाला कौन। तो पत्र लिखने वाला जो पहचान है तो पत्र लिखने वाले की पहचान है तो से पहले जो आ जाता है उसे पत्र लिखने वाला की पहचान आ जाती है। और को के बाद जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, जिसे पत्र लिखा है उसे को के बाद वही व्यक्ति रहता है। इसमें से पहले रमा और रमेश देसाई आ गया है। और इतना ही नहीं, और किसको लिखा हुआ है कि यह जो पत्र है को के पहले क्या है, स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका अमरावती। यह हमें लिखने वाले व्यक्ति और जिसे लिखा हुआ है यह हमें समझ में आ गया। बाद में आगे विषय कौन सा है, दूषित पानी के आपूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करना। विषय मिला और यह मिल जाने के बाद हमें सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखना है। तो किस प्रकार लिखना है, सबसे पहले यह पृष्ठ के एक चौकट तैयार करनी। यहाँ पे हमने एक चौकट तैयार की है और चौकट में सबसे पहले जो कुछ हमें पंक्तियों में जो लिखना है, सबसे पहले जो दिनांक लिखनी है। दिनांक यहाँ पे मैंने लिखी है 30 जून 2020, यह दिनांक लिखी हुई है। और यह जून के बाद अल्पविराम दिया हुआ है। आगे जो उसे यह यहाँ से शुरुआत करनी है। आगे हमें लिखा हुआ है सेवा में जो शब्द है तो यह सेवा में शब्द प्रार्थना पत्र हो या कार्यालयीन पत्र हो। सबसे पहले हमें सेवा में भी हम लिख सकते हैं, कभी कभी प्रति भी लिख सकते हैं। तो प्रति और सेवा में, तो सेवा में के बाद हमें पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति है, पत्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम हो तो नाम लिखना है
या पता हो तो पता ही लिखना है। यहाँ पे नाम नहीं है, स्वास्थ्य अधिकारी लिखा हुआ है और स्वास्थ्य अधिकारी अल्पविराम महानगर पालिका अमरावती 44,601 ऐसा लिखा हुआ है। यह हो गया आपका संबोधन, उसे कहा जाता है। दूसरा आगे जो है विषय, उसे क्या कहा जाता है? अभिवादन कहा जाता है। यह अभिवादन में क्या लिखा हुआ है कि दूषित पानी के आपूर्ति के संदर्भ में शिकायत, ये विषय हो गया। और आगे लिखा हुआ है माननीय महोदय, बड़ों के लिए हमें पत्र लिखना है। तो ये बड़ों के लिए पत्र लिखते समय कौन सा भी पत्र हो तो विषय के नीचे बराबर वही पंक्तियों में माननीय शब्द लिखना है और महोदय शब्द लिखना है, बाद में अल्पविराम। और अल्पविराम के बाद हमें पत्र की शुरुआत करनी है। यह पत्र की शुरुआत आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं एक स्थानीय नागरिक हूँ, या आपके मतानुसार कुछ भी आप लिख सकते हैं। सविनय निवेदन, इसके पहले आपने अगर अधिकारी को पत्र लिखा हो तो यह पत्र लिखने के बाद आपको लिखना है कि इसके पहले मैंने या 6-7 दिनों से पहले खत लिखा हुआ है और यह खत के बाद यह दूसरा खत लिख रहा हूँ, ऐसे हमें लिखना है। तो आप जैसे जो लिखना है वही लिख सकते हो। उसी प्रकार आप यह पत्र की शुरुआत करनी है। यहाँ पे यह पत्र की शुरुआत कैसे की है? मैं एक स्थानीय नागरिक हूँ। बहुत दुख की बात है कि पिछले कुछ दिनों से शहर में दूषित जल की आपूर्ति हो रही है। इसी का परिणाम है कि शहर पर कोई बीमारियों ने हमला बोल दिया है। पिछले हफ्ते लगभग 50 व्यक्ति हैजे के शिकार हुए। हैजे की जो शिकार, यह अलग अलग प्रकार की बीमारी की हुई है। हफ्ते में लगभग 50 व्यक्ति हैजे के शिकार हुए, जिनमें 10 मृत्यु के मुंह में चले गए। इसी की तरह 30 व्यक्ति या अंजर से पीड़ित थे। एक विशेष प्रकार से डायरिया के फैलाने की भी समाचार मिला है। यह बीमारी का जो प्रकार है, यह इतना सब कुछ हमें लिखना है। आश्चर्य है कि फिर बाद हमें क्या करना है, यह परिचय यह करना है। आश्चर्य यह है कि करस्व इस समस्या से नगर के सभी नागरिक बहुत चिंतित है। आशा है कि स्वास्थ्य का ख्याल कर इस संबंध में आप तत्काल उचित कदम उठाएंगे। इतना सब कुछ लिखने के बाद हमें यह अधिकारी को लिखना है सहयोग की अपेक्षा के साथ। मतलब यह मदद यह आप करेंगे, यह हमें यकीन हो रहा है। यह भरोसे के साथ हम भरोसा करते हैं कि निश्चित तौर पर इसमें समस्या सुलझा जाएगी। यही आप लिख सकते हैं। और यह सब कुछ लिखने के बाद आपको आएगा हस्ताक्षर लिखते समय सबसे पहले बहुवदीय जो है दीर्घ लिखना है। दीर्घ के बाद अल्पविराम लिखना है। अल्पविराम के बाद यह जो सभी के सभी पंक्तियाँ एक ही लाइन से आनी चाहिए। बहुवदीय लिखने के बाद जो लिखने वाला जो व्यक्ति है, वही लिखने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर मतलब नाम लिखना है। रमेश देसाई, कंचन पार्क, अमरावती। यहाँ पे कंचन पार्क दिया है और बाद में क्या हुआ है, अमरावती यह जो है गांव या शहर का नाम लिखा हुआ है, पूर्ण विराम दिया है। आगे हमें नीचे ईमेल आईडी के बगैर यह पत्र जल्दी से जल्दी नहीं पहुंच सकता है। इसलिए ईमेल आईडी जो है ईमेल पत्र है और इसी कारणांत में ईमेल आईडी हमें लिखना है। ईमेल आईडी आप खुद भी यह लिख सकते हैं या खुद का ही ईमेल आईडी अगर हो तो भी आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार मैंने xyz@abc.com ऐसा यह पत्र लिखा हुआ है। उसी प्रकार यह जो पत्र लेखन है, यह पत्र लेखन लिखने का जो आसान तरीका है, उसी प्रकार एक ही ढांचे से एक ही कतार से यह पत्र लेखन लिखा हुआ है। वही पत्र लेखन की जानकारी आज हमने देखी है। धन्यवाद।